हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में सिर्फ और सिर्फ कुरंगी थाने के एसएचओ मलिक आमिर पर बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि कुरंगी के एसएसपी तारिक नवाज को जो है एसएचओ कुरंगी को जो है वो फौरी तौर पर लाइन हाजिर करना पड़ा। इस सिलसिले में कराची से हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राही ने जो एक रिपोर्ट भिजवाई है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक एसएचओ कुरंगी मलिक आमिर के खिलाफ ये कार्रवाई तो बहुत पहले ही हो जानी चाहिए थी। उन्हें लाइन हाजिर नहीं बल्कि उन्हें तो मुअत्तल रिवर्ड बल्कि बरतरफ कर देना चाहिए था, क्योंकि उनके कारनामे ही कुछ ऐसे हैं। ये तो उनके डीएसपी जो हैं मलिक असलम हैं जो कि उनकी पुष्ट पर खड़े हैं, और वो जो है हमेशा उनके खिलाफ होने वाली कार्रवाइयों में सीसा पिलाई दीवार बन जाते हैं। साबिका एसएसपी कुरंगी साजिद आमिर सदरुजई तो उन्हें मुअत्तल और रिवर्ड नहीं बल्कि उन्हें डिसमिस और गिरफ्तार करने का इरादा रखते थे, लेकिन उनके कदमों पर कहते हैं कि खुद डीएसपी कुरंगी ने अपना सर रखकर उनसे एक मोहलत मांगी थी कि उनके इस एसएचओ के खिलाफ कार्रवाई न की जाए। कहा जाता है कि मलिक आमिर की तरफ से जो है अपने डीएसपी को रोज की बुनियाद पर मुबैना तौर पर 50,000 रुपए का वजीफा दिया जाता है। ये भी इल्जाम लगाया जाता है कि एसएचओ मलिक आमिर ने शॉर्ट टर्म किडनैपिंग के लिए 30 के करीब लड़के हायर किए हैं, जिनका काम ही लोगों को अगवा करके थाने लाना है और उनसे रिहाई के अवज जो है 1 लाख से लेके 25-25 लाख रुपए की रिश्वत वसूल करना है। बसूरत दीगर इन्हें जाली पुलिस मुकाबलों में हलाक करने की धमकियां दी जाती थी, और 2-3 बार जो है खुद अदालती अहकामात के नतीजे में जो है खुद थाने की छत पर कभी छापा मार के मगवी को बाजियाब करवाया जाता रहा, और कभी थाने के वॉशरूम से और कभी किसी थाने के कमरे से। यानी उनकी रिपोर्टेशन इतनी खराब थी, लेकिन हमेशा उनका डीएसपी जो है वो उनके लिए एक जो है वो महाज का किरदार अदा करता रहा। अपने असर रसूख इस्तेमाल करते हुए वो अपने इस कमाऊपूत एसएचओ को जो है वो बचाता रहा। ये वही एसएचओ है जो कि पहले जमान टाउन थाने में थे, और वहां इन्होंने जो है वो छालिये से भरा हुआ एक ट्रक पकड़ लिया था, लेकिन उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की थी, बल्कि मालिकान से मुबैना तौर पर 3 खोखे लेके जो है उन्हें बाइज्जत जब्त शुदा माल समेत रिहा कर दिया था। उसकी इत्तला जब एडिशनल आईजी को मिली तो बाद में उनकी इंक्वायरी करवाई गई और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें डिसमिस फ्रॉम सर्विस भी करवा दिया गया था। लेकिन उन्हीं के डीएसपी मलिक असलम ने, जिनके ताल्लुकात जो है कुरंगी नेशनल एरिया के जो है वो काठी के जो चेयरमैन हैं सरफराज से बहुत ही गहरे मरासिम हैं, उनका असर रसूख इस्तेमाल करके न सिर्फ जो है मलिक आमिर को बहाल करवाया गया, बल्कि उन्हें दोबारा से जो है कुरंगी जैसे कमाऊपूत थाने का एसएचओ भी लगाया गया। अब ये जो है वो चाइना कटिंग के भी बहुत बड़े मास्टर हैं, और इसके अलावा जो है इनकी अपने थाने के हदूद में जो है वो डाकाजानी लूट मार की बढ़ती हुई वारदातों पर कोई कंट्रोल नहीं था, क्योंकि इनकी जो तवज्जो थी वो सिर्फ और सिर्फ जो है माल कमाने पर थी। ये शॉर्ट टर्म किडनैपिंग में जो है ये बहुत ज्यादा मुलव्विस बताए जाते हैं। रोजाना की बुनियाद पर जो है 20-20 लोगों को अगवा करके थाने लाया जाता रहा और उनसे रकम वसूल किए जाते थे। कहा जाता है कि रोज की बुनियाद पर जो है एसएचओ जो है 8 से 10 लाख रुपया सिर्फ शॉर्ट टर्म किडनैपिंग से ही कमाया करता था, और उसमें से सिर्फ और सिर्फ कभी 50,000 और कभी 1 लाख रुपया जो है अपने डीएसपी को नजराने के तौर पर दिया करता था, ताकि वो आड़े वक्त में जो है वो उनके काम है। और अब भी जो है वो लाइन हाजिरी के बाद भी जो है वो एसएचओ मलिक आमिर के रुफका कहते हैं कि कोई बात नहीं, चंद दिनों की बात है, और चंद दिनों में ही जो है वो दोबारा से जो है एसएचओ कुरंगी लगने में कामयाब हो जाएंगे।
کسی مائی کے لال میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ ان کے خلاف مزید کوئی کارروائی کر سکے. وہ اپنے بڑے افسروں کو اپنے ایل پہ مارتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ ان کا ایڈیشنل آئی جی، ان کا آئی جی ان کے خلاف کیا کارروائی کر سکتے ہیں. یہ ان کے رفقا جو ہے دڑے کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کی الزام تراشیاں کر رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ طارق نواز جو ہے وہ ان کے خلاف مزید کوئی کارروائی کرتے ہیں یا کہ یہ تمام معاملہ جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ ان کی لائن حاضری تک ہی محدود رکھا جاتا ہے. نیو ٹاؤن تھانے کے ایس ایچ او کے بارے میں اطلاع ملی ہے کہ ان کے خلاف 2-3 روز قبل جو انہوں نے ایک غیر مسلم کو جو ہے پولیس مقابلے میں ہلاک کیا تھا، وہ پولیس مقابلہ نہیں بلکہ قتل کی ایک واردات تھی، اور اس کا باضابطہ کوئی پوسٹ مارٹم بھی نہیں کروایا گیا تھا، جس کی وجہ سے جو ہے وہاں کے ایس آئی او جو ہے انسپیکٹر رفت کو فوری طور پر معطل کر دیا گیا ہے. اور اب نیو ٹاؤن تھانے کے ایس ایچ او کے خلاف جو ہے وہ ایک عیسائی نوجوان کو اغوا کر کے قتل کرنے کے الزام میں مقدمہ درج کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہے. یہ کہنا ہے خود ای زون کے ڈی آئی جی مقدس حیدر کے قریبی رفقا کا. ناظرین، ہمارا جو کل کا پروگرام ہوگا اس کو دیکھنا نہ بھولیے گا. کل کے پروگرام جو ہے وہ ہمارا ماضی کے ایس ایچ او کامیاب اور آج کے ایس ایچ او ناکام کیوں ہے، اس پر ایک تفصیلی پروگرام میں نے تیار کیا ہے جسے میں کل ریلے کروں گا، اسے دیکھنا نہ بھولیے گا. اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ 7 مئی کے بعد جو ہے کراچی میں اہم ترین تبدیلیاں ہونے جا رہی ہے. بہت ہی اہم وکٹیں گرنے جا رہی ہے 7 مئی کے بعد. اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہتا ہوں. اللہ